कमार ताज में स्ट्रेंज की ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन मैजिक सीखना उतना सिंपल नहीं था जितना स्ट्रेंज ने सोचा था। उसे सिर्फ मैजिकल स्पेल्स या जेस्चर्स नहीं सीखने थे कि अपने दिमाग और अपनी सोच को कंट्रोल करना था। मॉर्डो और एंशिएंट वन उसे मिस्टिक आर्ट्स के बेसिक रूल्स समझाते हैं। स्ट्रेंज धीरे धीरे पोर्टल्स बनाना सीखता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन समझता है, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में पढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो समझने लगता है कि अर्थ खुद एक मैजिकल प्रोटेक्शन के अंदर है। अर्थ को दूसरी डिमेंशन से आने वाले डेंजरस थ्रेट से बचाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सैंक्टम्स हैं। एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में और एक हांगकांग में। ये तीनों सैंक्टम्स मिलकर अर्थ के अराउंड एक मैजिकल शील्ड क्रिएट करते हैं। अगर ये प्रोटेक्शन टूट जाए तो दूसरी डायमेंशंस की डेंजरस फोर्सेस अर्थ पर अटैक कर सकती हैं। कामरताज के सॉर्सरर्स का मेन काम इन सैंक्टम्स की प्रोटेक्शन करना था। लेकिन जोनाथन पैंगबॉर्न ने अपनी पावर का यूज सिर्फ अपनी पैरालिसिस को ठीक करने के लिए किया था। स्ट्रेंज ट्रेनिंग में सरप्राइजिंगली फास्ट प्रोग्रेस करता है। वो एंशिएंट टेक्स्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता है। लाइब्रेरी में रखी मैजिकल बुक से वो नई नई सीक्रेट्स डिस्कवर करता है। लाइब्रेरी की प्रोटेक्शन अब मास्टर वोंग के पास होती है। स्ट्रेंज जितना ज्यादा सीखता है उतना ही उसका इंटरेस्ट डेंजरस मैजिक की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच स्ट्रेंज की नजर उस एंशिएंट बुक पर पड़ती है जिसके कुछ पेजेस कैसिलियस चुरा चुका था। स्ट्रेंज सीक्रेटली उस बुक को पढ़ लेता है और उसे टाइम मैनिपुलेशन के बारे में पता चलता है। उसे एक पावरफुल आर्टिफैक्ट के बारे में भी नॉलेज मिलती है, आई ऑफ आगामोटो। स्ट्रेंज इसकी पावर का यूज करके टाइम को बेंड करना सीखने लगता है। लेकिन मॉर्डो और वोंग उसे वार्निंग देते हैं। उनका कहना था कि नेचर के लॉज के साथ एक्सपेरिमेंट करना डेंजरस है। अगर टाइम के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब भी वही थी, उसका कॉन्फिडेंस। वो हर चीज को समझना चाहता था और हर रूल को चैलेंज करना चाहता था। इसी वजह से उसकी कंपैरिजन कैसिलियस से होने लगती है, क्योंकि कैसिलियस भी एक वक्त पर कमरताज का स्टूडेंट था। लेकिन उसने भी रूल्स को एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी अलग राह चूज की थी। अब कहानी फिर कैसिलियस की तरफ जाती है। कैसिलियस ने जो पेजेस चुराए थे उनका यूज करके वो एक एक्सट्रीमली डेंजरस पावर से कांटेक्ट करना चाहता था। उसका टारगेट था डार्क डायमेंशन, एक ऐसी डायमेंशन जहां नॉर्मल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और उस डायमेंशन में रहता है डोरमामू। कैसिलियस मानता था कि डोरमामू की पावर से वो नॉर्मल ह्यूमन लिमिटेशन से फ्री हो सकता है, ना डेथ और ना ही नॉर्मल लाइफ की बाउंड्रीज। लेकिन इस पावर को अर्थ तक लाने के लिए कैसिलियस को अर्थ की मैजिकल प्रोटेक्शन तोड़नी थी और इसीलिए उसका पहला टारगेट बनता है लंदन सैंक्टम। कैसिलियस और उसके फॉलोअर्स लंदन सैंक्टम पर अटैक कर देते हैं। वहां की प्रोटेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब 3 सैंक्टम्स में से एक खत्म हो चुका था। अर्थ का मैजिकल शील्ड वीक पड़ने लगता है और कैसिलियस की अगली नजर होती है न्यूयॉर्क पवित्र स्थान पर। उधर स्ट्रेंज अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलने वाला था कि थ्योरी में पढ़ी हुई मैजिक और रियल बैटल में यूज होने वाली मैजिक में कितना डिफरेंस होता है। न्यूयॉर्क पवित्र स्थान पर अटैक शुरू होता है। कैसिलियस और उसके फॉलोअर्स पवित्र स्थान में घुस जाते हैं। स्ट्रेंज उनका सामना करता है। उसके पास अब कुछ मैजिकल एबिलिटीज आ चुकी थी, लेकिन कैसिलियस का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। फाइट के दौरान स्ट्रेंज को एक मैजिकल क्लोक मिलता है, क्लोक ऑफ लेविटेशन। ये ऑर्डिनरी क्लोक नहीं था, ये खुद स्ट्रेंज की हेल्प करता है। स्ट्रेंज कैसिलियस के फॉलोअर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैटल में वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। उसकी कंडीशन सीरियस हो जाती है और अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैजिक का यूज करके खुद को हॉस्पिटल टेलीपोर्ट करना। वहां क्रिस्टीन पामर उसका ट्रीटमेंट करती है। लेकिन स्ट्रेंज अब समझ चुका था कि कैसिलियस सिर्फ एक नॉर्मल विलन नहीं है, उसका टारगेट पूरी अर्थ है और अब स्ट्रेंज को अपनी ट्रेनिंग को रियल बैटल में यूज करना ही पड़ेगा।